नमस्कार साथियों, मैं विशाल नागर आपका अपने YouTube चैनल VNA एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, VNA एजुकेशन के माध्यम से आप MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है संविधान सभा। दोस्तों, आज संविधान सभा के बारे में हम संपूर्ण जानकारी या विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, यह MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 6 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, यह है संविधान सभा का लोगो या संविधान सभा की मोहर। दोस्तों, एक हाथी की मोहर जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी या संविधान सभा उसके द्वारा अपनाई गई थी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में M.N. राय ने रखा। मतलब सर्वप्रथम जो था संविधान सभा का विचार वो M.N. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। दोस्तों, सबसे पहले M.N. राय ने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। इसके बाद 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की जो है मांग रखी, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संविधान के निर्माण के लिए। दोस्तों, यह संविधान सभा का हम इतिहास पढ़ रहे हैं कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ। दोस्तों, इसके बाद 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे ऐसा कथन और निष्कर्ष में पूछा जा सकता है किसने कहा था कांग्रेस की ओर से कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा। तो दोस्तों, यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था, यह मांग रखी गई थी। चलिए दोस्तों, इसके बाद 1938 तक जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र संविधान सभा की गठन की मांग कर चुके थे। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। दोस्तों, इसके नेतृत्वकर्ता थे जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों, एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ यह भारत आया था। दोस्तों, यह आपसे 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और यह प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है। पहला क्रिप्स मिशन कब आया था? दोस्तों, यह 1942 में आया था। दोस्तों, किसके नेतृत्व में आया था? तो दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और दोस्तों, उद्देश्य क्या था? संविधान सभा के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव को लेकर यह भारत आया था। दोस्तों, इसके पश्चात जो था कैबिनेट मिशन आया था। दोस्तों, 24 मार्च 1946 को दोस्तों यह भारत आया था। दोस्तों, इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, बी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था वो तत्कालीन मतलब उस समय की जो ज्वलनशील समस्याएं थी भारत में उसको लेकर विचार विमर्श के लिए तथा भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया था। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर ही दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों, इसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी दोस्तों वो 389 मतलब 389 निर्धारित की गई, जिसमें दोस्तों जो थी 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के लिए, दोस्तों 93 देसी रियासतों के लिए और 4 जो थी सीटें वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई। दोस्तों, 292 जो सीटें थी तो वह 11 ब्रिटिश प्रांतों में आवंटित की गई। दोस्तों, इसका जो आवंटन था दोस्तों वो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया था। दोस्तों, इसका चुनाव जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में इसके चुनाव हुए, जिसमें निर्धारित 389 सीटों पर चुनाव हुए। दोस्तों, कांग्रेस ने इसमें सर्वाधिक सीटें प्राप्त की। चुनाव में कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य 15 जो सीटें थी वो अन्य दलों के खाते में वह स्वतंत्र सदस्य जीते। दोस्तों, इस प्रकार जो 1946 में चुनाव हुए थे उसके आधार पर जो सीटें जीती दोस्तों उनमें कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 और 15 अन्य दलों ने सीटें जीती। चलिए दोस्तों, अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली को समझ लेते हैं।
संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है किसी भी वनडे एग्जाम में कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई। तो दोस्तों यह 9 दिसंबर 1946 को हुई। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों यह प्रणाली फ्रांस की तरह है, मतलब वहाँ जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है वो संविधान सभा की अध्यक्षता करता होगा या करता था। दोस्तों उसी के आधार पर भारत ने भी जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे उस समय सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया। दोस्तों इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। दोस्तों जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर को, उसमें स्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे दोस्तों, उन्हें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों इसके बाद संविधान सभा की जो कार्रवाई हुई 13 दिसंबर 1946 को, उसमें नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाए। उस जो कार्रवाई थी उसमें दोस्तों उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। दोस्तों इसके अलावा संविधान सभा में जो थी अनुसूचित जाति जनजातियों के लोगों की जो संख्या थी वह 33 थी। दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जो संख्या थी संविधान सभा में वो 33 थी। दोस्तों यह भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो महिलाओं की संख्या थी संविधान सभा में वह 15 थी। उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 अगस्त 1947 को स्वीकार किया गया। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है, उसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो दोस्तों वह 22 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। दोस्तों संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, इसके अलावा दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, एक तो थे डॉक्टर एस सी मुखर्जी और सेकंड थे टी कृष्णमाचारी। दोस्तों इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित जो सदस्य थे दोस्तों, उनकी जो संख्या है वह 211 थी और टोटल सदस्य संख्या कितनी थी 389, जिनमें से जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें जो उपस्थित सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या 211 थी। संविधान सभा के दोस्तों कुछ कार्य देख लेते हैं। एक तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, इसके अलावा देश के लिए आम कानून बनाना। इस प्रकार संविधान सभा देश की पहली संसद के रूप में भी जानी जाती है। दोस्तों यह भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, संविधान मतलब भारत की पहली संसद संविधान सभा। दोस्तों जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे दोस्तों, और जब इसकी बैठक बतौर विधायिका के रूप में होती थी तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर जी किया करते थे। दोस्तों इस प्रकार यह एक विधायिका के रूप में मतलब संसद के रूप में भी कार्य करती थी। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। दोस्तों 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। दोस्तों डोमिनियन एक नोट भी है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 की हुई तथा जीवी मालवंकर जी इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। मतलब विधायिका के रूप में इसकी पहली जो बैठक हुई वह 17 नवंबर 1947 की हुई और जो जीवी मालवंकर जी थे वो इसके अध्यक्ष चुने गए या निर्वाचित किए गए। दोस्तों इसके बाद संविधान सभा के क्रम में अगला जो फैक्ट है वह माउंटबेटन योजना है। दोस्तों माउंटबेटन योजना को हम 3 जून या भारत विभाजन जो योजना है उसके नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों यह 3 जून 1947 को जो तात्कालीन वायसराय थे माउंटबेटन के द्वारा लाई गई। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था भारत को 2 डोमिनियन
देशों में विभाजित करना इसका मेन उद्देश्य था। दोस्तों माउंटबेटन योजना के अनुसार देश का बंटवारा होने के पश्चात भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 324 नियत रह गई। दोस्तों इससे पहले कितनी थी? 389 मतलब 389। इससे पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। दोस्तों जब देश का बंटवारा हो गया तो इसके पश्चात संविधान सभा में मतलब माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या जो रह गई वह 324 रह गई, जिनमें 335 स्थान प्रांतों के लिए और 11 प्रांत जो 89 थे वो देशी रियासतों के लिए निर्धारित की गई सीटें। दोस्तों देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। दोस्तों तब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 289 रह गई। दोस्तों पुनर्गठन के पश्चात जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। दोस्तों कब हुआ पुनर्गठन संविधान सभा का? तो दोस्तों 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। दोस्तों माउंटबेटन योजना के अनुसार जो भारत में संविधान सभा की जो सदस्य संख्या रह गई वो 324 थी, मतलब 324 थी। इसके बाद जो पुनर्गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। दोस्तों जिसमें 229 जो थे प्रांतों के सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। दोस्तों भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो सबसे पहला दायित्व क्या था? संविधान का निर्माण करना, स्वतंत्र भारत के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संविधान का निर्माण करना। तो दोस्तों इसके लिए कुछ समितियां बनाई गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। दोस्तों ये आपसे जो मेंस एमपीपीसी मेंस पेपर है पॉलिटी के अंतर्गत, उसमें आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यह दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका गठन कब हुआ प्रारूप समिति का? दोस्तों 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यह इनके अध्यक्ष थे। दोस्तों इसका गठन हुआ संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए। दोस्तों यह 7 सदस्यीय समिति थी। दोस्तों इसके जो सदस्य थे 7 सदस्य थे। दोस्तों इनके नाम देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, कन्हैया माणिकलाल मुंशी, जिन्हें हम के एम मुंशी के नाम से भी जाने, कहीं कहीं आपको बहुत सारी बुकों में आपको के एम मुंशी के नाम से मिलेगा इनका नाम। तो दोस्तों इनका फुल फॉर्म था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। दोस्तों इसके अलावा टी कृष्णाचारी, दोस्तों इन्होंने डीपी केतान जी की जगह ली। दोस्तों इसके बाद जो 7वें सदस्य थे वो एन माधव राव थे। दोस्तों इन्होंने BL मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति में अपना स्थान सुनिश्चित किया था। दोस्तों प्रारूप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंपी थी। दोस्तों अब संविधान सभा कैसे प्रभाव में आया, चलिए दोस्तों उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों संविधान का जो प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। इसके बाद संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दोस्तों और संविधान सभा का जो तृतीय वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। दोस्तों संविधान सभा के तीनों वाचन महत्वपूर्ण है। कब से कब तक चले आप एक रफली आइडिया लगा सकते हैं। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन काफ़ी लंबा चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। दोस्तों इसके अलावा तृतीय वाचन जो था वह भी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। दोस्तों इस तरह संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हो गया और संविधान सभा, दोस्तों इस समय जो संविधान सभा में उपस्थित सदस्य थे 26 नवंबर 1949 को दोस्तों उन सदस्यों की संख्या थी 284। जिस दिन संविधान मतलब तैयार हो गया या संविधान पारित हो गया उस दिन सदस्यों की संख्या थी वह 284 थी।
दोस्तों इसलिए क्योंकि संविधान कब पारित हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों उसी दिन से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों संविधान निर्माण में जो समय लगा, दोस्तों आज़ादी के बाद से संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन समय लगा। दोस्तों इस बीच इसमें कुल खर्च हुआ 63,96,729 रुपये। दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 1950 को की गई, 24 जनवरी 1950 को की गई दोस्तों अंतिम बैठक संविधान सभा की, तथा इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद से पहले अंतिम जो सरकार थी के रूप में कार्यरत रहे राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों फिर 1951-52 में आम चुनाव कराए गए, जिसके बाद पुनः राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। दोस्तों संविधान सभा के कुछ कार्य, इन्होंने जो मई 1949 में राष्ट्रमंडल खेलों की सदस्यता ली। दोस्तों इसके अलावा 22 जनवरी 1943 को इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रगीत को अपनाया संविधान सभा द्वारा। दोस्तों यह भी फिल्म्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया, तो दोस्तों 22 जनवरी 1943 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया। इसके अलावा राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को कब अपनाया, तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया है। दोस्तों इसके अलावा जो अति महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों वह भी मैं आपके लिए लाया हूँ लास्ट में। दोस्तों जो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का लेखन बसंत कुमार बेद ने किया, दोस्तों जिन्हें नंदलाल बोस ने जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया। दोस्तों जो मूल संविधान है दोस्तों उसका हिंदी संस्करण का लेखन बसंत कुमार बेद द्वारा किया गया, जिसे अलंकृत करने का जो श्रेय जाता है वो नंदलाल बोस जी को जाता है। दोस्तों संविधान सभा के सचिव जो थे दोस्तों वो HBR आयंगर जी थे। दोस्तों संविधान सभा द्वारा हाथी की मोहर, हाथी का जो प्रतीक था उसे मोहर के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के शुरुआत में कि हाथी का जो प्रतीक था उसे संविधान सभा द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा मोहर के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों मूल संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा, जिसे हम भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक के नाम से जानते हैं, यह जो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक हैं दोस्तों द्वारा हस्तलिखित व्यूअर जो राम मनोहर सिन्हा जी थे द्वारा इसे जो भारतीय संविधान है दोस्तों इसे ज्यामितीय सौंदर्यकृत व अलंकृत किया गया है। दोस्तों ये फैक्ट अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इन फैक्टों को जरूर याद रखें, क्योंकि ये किसी बुक में मिलते नहीं है जनरली, तो आप इन्हें याद रखें, क्योंकि MPPSC प्रीलिम्स में स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है संविधान सभा, तो आप संविधान सभा के रूप में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। दोस्तों मूल संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्हें हम भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कहते हैं दोस्तों, द्वारा इनसे हस्तलिखित जो व्यूअर राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसे ज्यामितीय सौंदर्यकृत व अलंकृत किया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा गया कि जो संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार कौन थे, तो दोस्तों बात है NL मुखर्जी। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी, और संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार कौन थे, LN मुखर्जी जी। चलिए दोस्तों इसके अलावा संविधान सभा की दोस्तों स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1949 को संविधान सभा की जो गठन हुआ था संविधान सभा का, वो 6 दिसंबर 1949 को हुआ। दोस्तों संविधान सभा भंग कब हुई दोस्तों, तो यह 24
जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग कर दी गई। दोस्तों संविधान सभा का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो दोस्तों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उत्तरवर्ती नाम भारतीय संसद, जो वर्तमान में हम इसे जानते हैं। दोस्तों संविधान सभा की कुछ समितियाँ प्रमुख, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों समिति और इसके अध्यक्ष, मेनली यही पूछा जाता है आपसे। तो दोस्तों संघ शक्ति समिति थे जो थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू। जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। दोस्तों जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, दोस्तों इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे। दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों 2 उप समिति थी। इसमें पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, और दूसरी जो उप समिति थी अल्पसंख्यक समिति, इसके थे HC मुखर्जी जी। दोस्तों जो प्रक्रिया नियम समिति थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति थी दोस्तों, प्रक्रिया संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। दोस्तों जो राज्यों के लिए समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे, मतलब राज्यों से समझौता करने वाली समिति, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी समिति बनी थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे S बरदारचारी। दोस्तों राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्य समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों इसके अलावा सदन समिति, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए भी एक संविधान सभा द्वारा समिति बनाई गई दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जो भी संविधान सभा से फैक्ट बन सकते थे मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों VNA एजुकेशन जो है आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवा रहा है। तो दोस्तों आपको यदि MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों आज के सेशन का यही समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।